हेलो ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा। आई विल टीच यू फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को एमजेपीआरयू को सिलेबस बताती हूँ। एमजेपीआरयू ने 2011 में सिलेबस को चेंज किया था। उसके बाद से अभी तक यही सिलेबस चला आ रहा है। इसमें तुम्हारे 3 पेपर होंगे। पहला पेपर तुम्हारा है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन और सेकंड पेपर है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पेपर है सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके बाद हम देखते हैं इन तीनों पेपर्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको चेक करते हैं। देखो, यूनिट फर्स्ट में पढ़ोगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन, कंजर्वेटिव and non-conservative forces, conservation of energy, linear momentum and angular momentum, collision in 1 and 2 dimensions, cross section. यूनिट सेकंड में पढ़ोगे रोटेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडीज, द कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन्स, सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ द मोशन ऑफ ए टॉप, रिलेशंस बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, बेंडिंग ऑफ बीम्स एंड टोरिज्म ऑफ सिलेंडर। यूनिट थर्ड में क्या पढ़ोगे? सेंट्रल फोर्सेस, 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। यूनिट 4 में पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड इट्स सॉल्यूशन, यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस, composition of simple harmonic motion, differential equation of wave motion, plane progressive waves and fluid media, reflection of waves, phase change on reflection, superposition, stationary waves, pressure and energy distribution, phase and group velocity। अब हम देखते हैं यूनिट इसमें पेपर सेकंड में हम क्या पढ़ाएंगे। पेपर सेकंड क्या है? काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ोगे? आइडियल गैस, काइनेटिक मॉडल, डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, एस्टिमेशन ऑफ आरएमएस स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रोनियन मोशन, एस्टिमेट ऑफ द एवोगाड्रो नंबर, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, एक्सटेंशन टू डाई एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस, बिहेवियर एट लो टेम्परेचर्स, adiabatic expansion of an ideal gas, applications to atmospheric physics। रियल गैस में क्या पढ़ोगे? वैन डर वाल गैस, क्वेश्चन ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, कंपैरिजन विद एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व्स, द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स गैस एंड वेपर, जूल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस एंड वैन डर वाल गैस, जूल कोफिशिएंट, एस्टिमेट ऑफ जेटी कूलिंग। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ोगे? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, बॉयल्स टेम्परेचर एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, प्रिंसिपल ऑफ रिजनरेटिव कूलिंग एंड कैस्केड कूलिंग, लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस। इसमें क्या पढ़ोगे? मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन, क्रॉस सेक्शंस, एस्टिमेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर एंड मीन फ्री पाथ, transport of mass, momentum and energy and interrelationship। dependence on temperature and pressure। यूनिट थर्ड में पढ़ोगे the laws of thermodynamics, the zeroth law, various indicator diagrams, work done by and on the system, first law of thermodynamics, internal energy as a state function and other applications, reversible and irreversible changes, Carnot cycle and its efficiency, Carnot theorem and the second law of thermodynamics, differential versions of the second law, practical cycles used in internal combustion engines, entropy, principle of increase of entropy, the thermodynamics scale of temperature, its identity with the perfect gas scale, impossibility of attaining the absolute zero, third law of thermodynamics,
thermodynamic relationships, thermodynamic variables, extensive and intensive, Maxwell's general relationship, application of Joule-Thomson cooling and adiabatic cooling in a general system, van der Waals gas, Clausius-Clapeyron heat equation, thermodynamic potentials and equilibrium of thermodynamical systems. ये तुम्हारा क्या हो गया, यूनिट थर्ड हो गई। अब हम देखते हैं यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में कुछ टॉपिक और हैं। रिलेशन विद थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, कूलिंग ड्यू टू एडियाबेटिक डिमैग्नेटाइजेशंस, प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। अब आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्योर टेम्परेचर डिपेंडेंस, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्रेशर ऑफ रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेलेस जीन्स लॉ, प्लैंक्स लॉ ऑफ अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ये तुम्हारा हो यूनिट सेकंड में, यूनिट 4 का ये था, ठीक है। तो यानी पेपर सेकंड का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेपर थर्ड में क्या क्या है। पेपर थर्ड है तुम्हारा सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आती है यूनिट फर्स्ट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करेंट्स थ्रू इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन आरसी एंड आरएलसी सर्किट्स, टाइम कांस्टेंट, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस एसी ब्रिजेस, मैक्सवेल्स एंड शेयरिंग ब्रिज, वीन ब्रिज, थेवेनिन्स नॉर्टन सुपरपोजिशन थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। यूनिट सेकंड में है सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, अनवाइज्ड डायोड, फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज डायोड्स, डायोड एज ए रेक्टिफायर, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड, एवलांच इन जेनर ब्रेकडाउन, पावर सप्लाईज, रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेशन, जेनर रेगुलेटर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, 3 डॉप्ड रीजन्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज, डीसी अल्फा, डीसी बीटा, ट्रांजिस्टर कर्व्स। अब देखते हैं यूनिट थर्ड में क्या पढ़ोगे। यूनिट थर्ड में है ट्रांजिस्टर वाइसिंग सर्किट, वेस वाइज एंड वोल्टेज डिवाइडर वाइज, डीसी लोड लाइन, बेसिक एसी इक्विवेलेंट सर्किट, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर, करंट एंड वोल्टेज गेन, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, गेन इसमें निकालोगे फ्रीक्वेंसी एंड रेस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इक्विवेलेंट सर्किट एट लो, मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी, फीडबैक प्रिंसिपल्स पढ़ोगे इसमें। ये तुम्हारे हो गए यूनिट थर्ड में। अब हम देखते हैं यूनिट 4 में क्या पढ़ोगे। यूनिट 4 में इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, जनरल डिस्कशन एंड थ्योरी ऑफ हार्टले ऑसिलेटर ओनली, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, प्रिंसिपल एंड डिजाइन ऑफ लीनियर मल्टीमीटर्स एंड देयर एप्लीकेशंस, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। ये थे तुम्हारी यूनिट 4, यानी कि तीनों पेपर का हमने डिटेल में देखा हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब इसमें हम आते हैं कि ये तुम्हारे डिटेल में ये हो गए क्या क्या पेपर है। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तुम्हारे इसमें बीएससी में 3 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर तुम्हारा बताया था मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, ये कितने नंबर का होता है, ये 33 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल नंबर कितने, 33 नंबर का। पेपर सेकंड है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी 33 नंबर का होता है। पेपर थर्ड है सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तुम्हारा होता है 34 नंबर का। और एक होता है तुम्हारा प्रैक्टिकल, इसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं, 15-15 नंबर के होते हैं, तो 30 नंबर ये हो गए। वाइवा होता है 10 नंबर का और रिकॉर्ड होता है 10 मार्क्स का। तो टोटल इनको ऐड करेंगे तो 50 मार्क्स हो गए। अब तुम्हारे इसमें देखो तो टोटल सबको काउंट करा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और प्रैक्टिकल, सबको मिलाकर 150 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं पेपर फर्स्ट में तुम्हारा पैटर्न क्या होता है। पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए, इसमें क्या आते हैं, सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें
3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस एक जो होता है 6 मार्क्स का होता है। पेपर फर्स्ट का देखते हैं पहले हम, ठीक है। सेक्शन बी होता है जिसमें क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और जो जिसमें प्रत्येक जो होता है 2 मार्क्स का होता है, यानी 1-2 नंबर का होता है। इसमें तुम्हें मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें भी तुम्हें चॉइस मिलती है। इसमें तुम्हें कितने करने होते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें भी तुम्हें चॉइस मिलती है। सेक्शन सी आता है, इसमें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो कि 5 होते हैं और प्रत्येक जो होता है 1 नंबर का होता है। तो ये तुम्हारे हो गए पेपर फर्स्ट में। तो टोटल अगर ऐड करोगे कितने हैं, 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, 18 मार्क्स ये हो गए। और इसमें 5 क्वेश्चंस करनी है, कितने के हो गए, 2 नंबर का 1 है तो कितने 10 मार्क्स ये हो गए, 5 ये हो गए, तो 15 और 18 33, टोटल 33 हो गए। ऐसे ही पेपर सेकंड में आता है। पेपर थर्ड में एक चेंजेस होता है, क्या, तो इसमें कितने मार्क्स का है पेपर थर्ड, पेपर थर्ड है तुम्हारा, पेपर थर्ड है तुम्हारा 34 नंबर का, 34 नंबर का होता है। तो इससे क्या होता है, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स का ना होकर 7 मार्क्स का, 7 मार्क का आता है। बस इतना ही इफेक्ट है, इतना ही इफेक्ट है। ये तुम्हारे क्या हो गए पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे तुम्हारा सिलेबस आता है। और एक प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल में मैंने बता ही दिया था कि क्या क्या होता है। 2 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं और एक दोनों ही क्या होते हैं 15-15 नंबर के होते हैं, तो 30 मार्क्स ये हो गए। वाइवा होता है 10 नंबर का, रिकॉर्ड होता है 10 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें सिलेबस ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में सबसे पहले तुम लोग को जो पेपर स्टार्ट करूंगी, मैं पेपर सबसे पहले थर्ड स्टार्ट करूंगी। क्यों, क्योंकि तुम्हारा थर्ड पेपर में प्रैक्टिकल वर्क है ज़्यादा है, और इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारा थर्ड पेपर स्टार्ट करूंगी, ठीक है।